जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। तंत्र के रहस्यमय ज्ञान में आज हम आपको बहुत ही विचित्र तरीके से जो तंत्र किया जाता है, आज उसका ज्ञान प्रदान करेंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप डरो मत। सिर्फ मैं आपको जगा रहा हूँ कि आप जगो, क्योंकि आजकल मनुष्यों के पास में सामने से लड़ाई नहीं करते हैं, वह पीठ पीछे वार करते हैं। चाहे वो आपके अपने भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका सामने वाला हो सकता है, आपका प्रतिद्वंदी हो सकता है, आपका प्रतिस्पर्धा करने वाला हो सकता है, आपके बच्चे के साथ पढ़ने वाले बच्चे के माता पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल प्रतिस्पर्धा का युग है। आपको यदि दो चार व्यक्ति बढ़ते हुए देख लेते हैं तो गांव के ही मुखिया भी कह लीजिए आप, वो भी आपको इससे आपके ऊपर तंत्र कर सकते हैं। तो कैसे तंत्र होता है वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि इससे बचें। और यदि आपको कोई घर के अंदर तंत्रात्मक चीज मिलती है तो उसको हाथ नहीं लगाना है। तो बहुत ही रहस्यमय ज्ञान हम आपको दे रहे हैं ताकि आप सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपका कोई भी मित्र, आपकी कोई सहेली या आपका कोई रिश्तेदार कष्ट में है तो कहीं उसके ऊपर कोई तंत्र तो नहीं है, इस बात के ऊपर अवश्य उसका ध्यान अर्जित करें ताकि वह बच सके और बर्बाद होने से रुक सके। क्योंकि तंत्र पैसे से, तन से, शरीर से, मन से और धन से, चारों से बर्बाद करता है, उसके बाद आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। तो मैं बारंबार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी की जान बचाना, किसी के परिवार को बचाना या किसी को बर्बाद होने से बचाना भी पुण्य का काम होता है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप भी अपना धर्म निभाइए ताकि आपके खाते में भी कुछ पुण्य बिना खर्च के मिल सके। सिर्फ पीड़ित व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुंचाना है कि वह सजग हो सके और वह पुण्य करके उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो उसके इस तंत्र को काट सकता हो। क्योंकि जब पुण्य उदय होंगे तभी ही वह व्यक्ति उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जहां तंत्र की काट हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि पुण्य करा करो, दान धर्म किया करो, अनाज खिलाया करो, चिड़ियों को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, गायों को खिलाओ या फिर चींटियों को पंजेरी बना करके खिलाओ। किसी न किसी के पेट में तो जाना चाहिए आपके यहाँ का भोजन, इसी को दान कहते हैं। तो चलते हैं। जय श्री महाकाल। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। और हे माँ जगत जननी, आपके भी चरणों में बारंबार हम नमन करते हैं और मनुष्यों को आप सद्बुद्धि प्रदान करें कि वह इस तंत्र विद्या से बच सके। अब हम बताते हैं कि तंत्र कैसे होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। क्योंकि हमारे सामने हम कई घरों को देखते हैं कि वह बर्बाद हो जाते हैं, परंतु चूंकि हम भी बंधन में होते हैं, जब तक कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आता तब तक हम कोई इलाज नहीं करते। हम न उसको बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर तंत्र हो गया, क्योंकि हम तो व्यक्ति की जो पास बैठता है, पास से गुजरता है, उसकी सुगंध से, उसकी स्मेल से ही समझ जाते हैं कि इसके ऊपर तंत्र हो गया है। उसके हाव भाव से समझ जाते हैं कि तंत्र हो गया है। उसके चेहरे से समझ जाते हैं कि तंत्र हो गया है। परंतु हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो माने या न माने कह नहीं सकते। हम अपना धर्म निभाने के लिए सिर्फ यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं, आप गहराई से इस बात को सोचिएगा, विचारिएगा।
शमशान में से ही तंत्र प्रारंभ होता है। पहली बात, चाहे दिन में जाकर के किया जाए, चाहे रात को जाकर के किया जाए, चाहे संध्या बेला के समय पे जाकर किया जाए या रात को 12 से 3 के बीच में किया जाए, परंतु तंत्र अक्सर शमशान से ही प्रारंभ होता है और शमशान में ही समाप्त होता है। और जब ये तंत्र किया जाता है तो जितनी भी बची हुई सामग्री होती है उसे जलती हुई चिता में डाल दिया जाता है। जो हम बताने जा रहे हैं इस तंत्र के अनुसार स्त्री या पुरुष के शरीर को कष्ट दिया जाता है, पीड़ा दी जाती है, तंत्र के माध्यम से मानसिक रूप से परेशान किया जाता है और पुरुष या स्त्री के शरीर को पीड़ा देने के साथ साथ में विक्षिप्त करने का भी इसमें इरादा होता है कि ये पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए और उसके परिवार को और समाज के सामने बेइज्जत करना, यानी कि लड़की भी यदि परिवार में है तो चरित्रहीन करने का भी नियम उसमें होता है। स्त्री है तो उसको भी चरित्रहीन बनाने के लिए प्रयासरत रहती शक्तियाँ, और पुरुष है तो वह भी चरित्रहीन बन जाता है, यानी समाज में भी उसकी बेइज्जती करने के लिए भी यह तंत्र किया जाता है। आगे और चलते हैं हम कि तंत्र के माध्यम से सामाजिक परेशानी उत्पन्न करते हैं, व्यवसाय की परेशानी उत्पन्न करते हैं, नौकरी की परेशानी उत्पन्न करते हैं और आय के साधन को बंद कर दिया जाता है और मनुष्य को कर्जे में डुबा करके परेशान करने का उद्देश्य होता है। तो आजकल ऐसा तंत्र कराया जाता है। मैं पुनः एक बार और बता देता हूँ, यदि ये सिम्टम हो तो मान करके चलें आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है और इस प्रकार के तंत्र की हुई है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या कि स्त्री, पुरुष या बच्चे या पूरा परिवार के शरीर में कष्ट होने लगता है, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराते हैं परंतु उसमें कुछ नहीं आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ भी बोलने से इनकार कर देता कि कोई बीमारी ही नहीं है। तो स्त्री या पुरुष के शरीर से कष्ट होता है, मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, धन की बर्बादी हो जाती है, कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ने लग जाते हैं, समाज में बेइज्जती हो जाती है, यानी किसी न किसी चरित्रहीनता के मामले में या फिर किसी लोभ लालच के मामले में फंसा दिया जाता है और सर्विस को छुड़वा दिया जाता है, आय के साधन को बंद करवा दिया जाता है और मनुष्य को अपने खर्चे के लिए कर्जे में डुबा दिया जाता है और इस तरीके से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। और यह तंत्र जब भी किया जाता है, ग्रहण में किया जाता है, चाहे यह सूर्य ग्रहण में हो या चंद्र ग्रहण में हो। तो मैं इसीलिए बार बार, हम पहले भी बोलता आया हूँ, आज भी कहूँगा कि जब भी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, मनुष्यों को घर से बाहर नहीं निकलना है। ग्रहण के समय पे चारों कोनों पर दीपक लगा करके ईश्वर का नाम लेना चाहिए, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। और ग्रहण समाप्त होने के बाद में पूरे घर की सफाई करना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि ग्रहण के दौरान जो मनुष्यों ने तंत्र क्रिया उसका प्रभाव आपके ऊपर आना चालू हो जाता है तो वो नहीं आए। नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए। तो इस तंत्र को, जिसमें पूरे परिवार को बर्बाद किया जाता है, यह केवल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण काल में किया जाता है। और जब भी ये पूरा क्रिया हो जाती है, इसमें सभी चीज, बची हुई चीज जलती हुई चिता में डाल दी जाती है। नींबू हो गया या भभूति हो गई या कोई जला हुआ कोयला हो गया या फिर खून हो गया जो बलि दी जाती है भेजने के लिए, इन 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज उस पीड़ित व्यक्ति के घर के बाहर चौखट पर फेंक दी जाती है, डाल दी जाती है या किसी भी तरीके से कमरे के अंदर पहुंचा दी जाती है, नौकर के माध्यम से, नौकरानी के माध्यम से, या फिर उसकी टांड पर डाल दी जाती है, पेटियों में डाल दी जाती है, तकिए की खोल के अंदर डाल दी जाती है, गादियों में भी घुसा दी जाती है। कभी कभी इस तंत्र को
और मजबूत करने के लिए पलंग जो होता है जिस पे व्यक्ति सोता है, या मकान के जो चारों कोने होते हैं, पलंग के चारों कोने होते हैं, उसमें काले जादू से अभिमंत्रित की हुई जो लोहे की कीलें होती वो भी पलंग के अंदर ठोक दी जाती है। तो मनुष्य चारों तरफ से बंधन में आ जाता है। ऐसा खतरनाक तंत्र आजकल किया जाता है। यह तंत्र अघोर या फिर अघोरियों के द्वारा ही किया जाता है, और शमशान में ही किया जाता है, रात को ही किया जाता है, और इस तंत्र को करने के लिए भारी मात्रा में पैसे लिए जाते हैं। पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। तो घर के अंदर यदि आपको नींबू मिलता हो पूजा किया हुआ, हाथ नहीं लगाएं। यदि भभूति मिलती है तो उसको भी हाथ नहीं लगाना है। यदि कोई जला हुआ कोयला मिलता है तो वो कोयला हो सकता है शमशान की डेड बॉडी से निकाला गया कोयला हो सकता है, उसको हाथ नहीं लगाना है। और यदि कोई खून के छींटे मिलते हैं तो उनको भी हाथ नहीं लगाना, उनको सबको धोना है। ये 4 चीज़ यदि घर में मिलती हो तो समझ जाना कोई ना कोई तंत्र हो गया है। नींबू, भभूति, कोई जला हुआ कोयला या फिर खून। अब इन वस्तुओं से काले कपड़े में बहुत सी जो सामान हमने बताया है आपको, पुतला बनाया जाता है। पुतले के ऊपर जो 7 प्रकार के आटे से पुतला बनाते हैं, और उस पुतले की छाती में लोहे की कीलें 16 कीलें ठोक दी जाती है, और एक बलि देकर के रक्त यानी खून, और जिसका बलि दी जाती है उसका मांस के साथ में मिठाई और अन्य 16 प्रकार के भोग दिए जाते हैं। भोग का मतलब होता है पूजा का सारा सामान। इन सबको किसी हांडी में रखा जाता है, और सूखा मांस जो बाजार में मिलता है उसको ला करके उसकी धुनी दी जाती है उन शक्तियों को जो भेजी जाती है, और मंत्रोच्चारण के माध्यम से जो भेजने वाले मंत्र होते हैं उन मंत्रों के साथ में अस्थियां जो शमशान से उठाई जाती है, शमशान में रहने वाले अंगारे होते हैं वह उठाए जाते हैं, और जो पुतला बनाया जाता है उस पुतले को तपाया जाता है मटकी के माध्यम से। यानी पुतला बना करके उसके ऊपर 16 कील लगा करके खून और मिठाई रक्त वगैरह दे करके, यह जो मटकी के अंदर कोयले निकाल लेते हैं शमशान के कोयले, उससे उस पुतली को तपाया जाता है, जलाया जाता है, और फिर बाद में उस पुतली को जलती हुई चिता में डाल दिया जाता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सजग रहें कि आपके घर में यदि नींबू मिलता हो, उड़द के दाने मिलते हो, भभूति मिलती हो, जला हुआ कोयला मिलता हो, या खून के छींटे मिलते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई खतरनाक तंत्र हो गया है। और विशेष तौर से चंद्र ग्रहण के बाद में या सूर्य ग्रहण के बाद में मिले तो समझ लेना घर की बर्बादी का उल्टी गिनती चालू हो गई है। तो अब इसके लक्षण यदि आपको नहीं दिखी, चलो 4 चीज़ नहीं दिखी, तो जैसा कि मैंने कहा कि अपने तकिए में अवश्य चेक कर लें कि तकिया कहीं से उजड़ा हुआ तो नहीं है। तकिए की किनारों को चेक कर लें कि उसमें कोई ऐसी पुड़िया भभूति तो नहीं है। गादी जो होती जिस पे आप सोते हैं उसको कहीं खोल करके वापस सी तो नहीं दिया गया है। रजाई होती है, कंबल होते हैं, उसके अंदर भी घुसा करके मनुष्य के यहाँ पे पहुँचा दी जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। या फिर पलंग लोहे का है तो उस पलंग में लोहे की कील ठोक दी जाती है, जिससे कि आपकी निद्रा खत्म हो जाती है, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, और धीरे धीरे मनुष्य बीमार होकर के मर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। तो अचानक से जिसके लिए पुतली बनाई जाती है परिवार के लिए, किसी पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, वह बीमार रहने लगता है। और जबकि इन्वेस्टिगेशन जो कराई जाती है, मेडिकल चेकअप कराया जाता है, उसमें बीमारी नहीं आती है और कोई दवाई काम नहीं करती है। कई बार स्त्रियों में अचानक से कई दिनों तक मासिक धर्म नहीं आता है, बंद हो जाता है,
और नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें दर्द रहने लगता है, योनि मार्ग में, या फिर ये कह लीजिए जहाँ पर बच्चेदानी होती है, गर्भ में दर्द रहने लगता है। और स्त्री को ऐसा महसूस होता कि कोई उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है, और स्त्री को बाँझ करने हेतु कोख बांध दी जाती है। पुरुषों में अचानक से ही पंजों में और हथेलियों में कंपन चालू हो जाता है, और उसके कुल पर, उस पर ही संतान प्राप्ति न होने के लिए कुछ ऐसी तंत्र क्रिया करते हैं जिससे कि वह सहवास करने के योग्य नहीं रहता है, उसकी क्षमता, कैपेसिटी नष्ट हो जाती है, और मध्य रात्रि के बाद कभी भी अचानक से सोते हुए जाग जाता है और फिर उसे नींद नहीं आती है। ये सिम्टम होते हैं इस प्रकार के तंत्र के। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप पहचान सकते हैं अचानक से, आपके किसी भी परिवारजन या समस्त परिवार के प्रत्येक सदस्य या रिश्तेदार का एक दूसरे से शत्रु जैसा व्यवहार हो जाता है। तो इस प्रकार का तंत्र के लक्षण होते हैं, और तंत्र कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसीलिए मैं बार बार आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि पुण्य का काम करो, दान दो। दान कहीं न कहीं पर आपका आड़े आ जाएगा और आप इस तंत्र विद्या से बच सकते हैं। आपको अच्छा कोई भी तांत्रिक मिल सकता है, कोई गुरु मिल सकता है जो इस प्रकार के तंत्र को काट सकता है, पर वो तभी होगा जब आप पुण्य कर्म करेंगे। घर के अंदर यज्ञ करना प्रारंभ कर दें। घर के अंदर रोजाना जो हम 40 नाम बोलते हैं, उन 40 नाम से 11-11 आहुति देना प्रारंभ कर दें, और कुंजिका स्त्रोत का हवन करना प्रारंभ कर दें, हनुमान चालीसा का हवन करना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित तौर से आपके पापों का नाश होने के बाद में पुण्य उदय अवश्य होंगे। तब तक आपको कष्ट भोगना, पुण्य उदय के बाद में आपको व्यक्ति अवश्य मिलेगा जो आपके इस प्रकार के तंत्र को काटेगा। परंतु यदि देरी हो गई होगी तो कुछ व्यक्ति मर भी सकते हैं। तो मैं बारंबार कहता हूँ, पुण्य करने के तरीके आपको बताता रहता हूँ, आप पुण्य करिए। हम रोजाना हवन करते हैं, तो जो व्यक्ति हमको दान देता है उसके खाते में भी जो दान देता उससे हम हवन सामग्री खरीदते हैं, लकड़ी खरीदते हैं, कपूर खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, और पंडितों की दक्षिणा भी जाती है। तो आपके माध्यम से हम पुण्य करते हैं तो वो पुण्य का कुछ अंश आपके खाते में भी जाता है। यदि आप चाहते हैं कि रोजाना आपके खाते में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा पुण्य जाता रहे, पूजन अर्चन का, रुद्र अभिषेक का, हवन का या जप तप का, तो आप दान दे सकते हैं। या फिर आप गौ माता को रोजाना हरा चारा खिलाएं, खली चूरी खिलाना चालू कर दें, कुत्ते को रोटी देना प्रारंभ कर दें, घर के बाहर चींटियों को पंजेरी देना प्रारंभ कर दें, कबूतर, पशु पक्षी इनको भोजन कराएं। और यदि कोई ऐसा भिखारी जो बहुत ज़्यादा भूखा हो उसको भरपेट भोजन करा दें, यह भी पुण्य का काम है। तो यह पुण्य करोगे तो निश्चित तौर से आपके जल्दी ही पाप कट जाएंगे और पुण्य का उदय होगा। पुण्य का उदय होने के बाद ही आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा जो आपके इन कष्टों का निवारण कर देगा। परंतु यदि पाप है आपके पास में, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार है पाप कर्म, तो जब तक आप पापों का भोग नहीं भोग लोगे, पापों का लिए कष्ट नहीं भोग लोगे, तब तक आपको अच्छा व्यक्ति नहीं मिल सकता। अब आपकी इच्छा है आप पुण्य करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ तंत्र के सिम्टम आपको बताए हैं कि यदि ऐसे ऐसे सिम्टम आपके पास में है तो समझ जाओ तंत्र हो चुका है। यानी कि अचानक से घर परिवार का कोई सदस्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो बीमार रहने लगे और डॉक्टर के पास जाने पर बीमारी नहीं निकलती हो, और फिर भी डॉक्टर यदि आपको कोई गोली दवाई देता है और गोली दवाई लेने पर भी वो बीमारी में कोई असर नहीं होता हो, दवाई नहीं लगती हो, उसका साइड इफेक्ट होता हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि किसी स्त्री का नियमित मासिक धर्म बंद हो जाए, 2-2, 3-3 महीने तक मासिक धर्म नहीं आए, तो भी समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि किसी स्त्री के
नाभि के नीचे के पोर्शन में जो गुप्तांग होते हैं उनमें यदि दर्द रहने लग जाए, पेट में दर्द रहने लग जाए, गर्भ में दर्द रहने लग जाए, योनि मार्ग में दर्द रहने लग जाए, तो समझ जाइए कि तंत्र बाधा लग गई है। उसका इलाज केवल आध्यात्मिक इलाज होगा और दूसरा इलाज नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति अचानक सहवास नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था हो गई हो, उसका लिंग बांध दिया गया हो, पुरुष में कमजोरी, अचानक कमजोरी आ गई हो, हाथों में पंजों में कंपन होने लग जाता हो, तो समझ जाइए तंत्र बाधा हो गई है। उसका कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है और हर चीज का तोड़ है, बशर्ते कि आप विश्वास करें और आप घर के अंदर पुण्य का काम करें, मतलब हवन करें, पूजन करें, जप तप करें और अपने जो खराब ग्रह हैं उन खराब ग्रह को भी जप के माध्यम से, हवन के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से बैलेंस करेंगे, तो ही आपको ये तंत्र विद्या काटने में आसानी होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मेरे को जितना ज्ञान था मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप डरिए मत, पुण्य का काम करते रहिए, घर में हवन पूजन करते रहिए, साल में 2 बार बलि देते रहिए, ताकि आपकी कुल देवी देवता आपकी रक्षा करते रहेंगे, आपके जो पितृ देवता वो आपकी रक्षा करते रहेंगे, आपके इष्ट देवता आपकी रक्षा करते रहेंगे। जय माता दी, जय माँ भगवती। हम माँ भगवती जगत जननी से प्रार्थना करेंगे कि आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ताकि आपके जीवन में कोई दुश्मन उत्पन्न ही नहीं हो। और समय समय पर आप दुश्मन, ज्ञात अज्ञात शत्रु होते हैं, उनके नाश के लिए भी हवन करते रहें। इसके लिए आपको किसी योग्य गुरु की आवश्यकता होगी जो साधक होगा, चाहे वो काली माँ का साधक हो सकता है, चाहे वो भैरव जी का साधक हो सकता है, हनुमान जी का साधक हो सकता है, बगलामुखी का साधक हो सकता है, और पक्षी राजा सर्व सालु आए उसका साधक भी हो सकता है। तो साधक से हवन करवाइए तो निश्चित तौर से शत्रुओं का मर्दन अवश्य होगा और आपके खिलाफ तंत्र विद्या नहीं होगी। और यदि हो गई है और ज्ञात हो गया है तो तुरंत कटवा लें, ज़्यादा पुरानी ना होने। जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना आपको कष्ट बढ़ेगा, उतना आप दरिद्री हो जाओगे, उतना आपका पैसा बर्बाद होगा, उतना आपका शरीर खराब होगा, और यहाँ तक कि गंदे गंदे सपने भी आना प्रारंभ हो जाएंगे। वह जब इस प्रकार का तंत्र होता है तो स्त्री के साथ में अदृश्य शक्तियाँ सहवास भी करती है, संभोग भी करती है, जिंदगी बर्बाद होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है।